ये बहुत बुरा है जो हुआ है। अवामी एक्शन कमेटी हो या इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं जो मीरवाइज़ उमर फारूक साहब हैं, वो खुद विक्टिम हैं। उनके वालिद शहीद मौलवी फारूक साहब, उन्होंने ये पार्टी बनाई हुई है और उन्होंने शहादत भी दी है। और इसी तरह जो मसरूर अंसारी साहब हैं, ये सारी एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती है उमर फारूक साहब की नज़ाकत को, और जिसकी वजह से उन्होंने उनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से उनकी पार्टी को बैन कर दी है। ये बात मेरी समझ से कोसों दूर है कि आखिर ये जो मस्कुलर पॉलिसी है ये कब तक चलाएंगे। या तो ऐसा है कि ये मौलवी उमर फारूक साहब हो या जो ये दूसरी जमात है इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंसारी साहब हो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ब्लैकमेल कर रही है किसी चीज़ के लिए कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो एक्शन लेती है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती। एक तरफ से आप एक शख्स को Z+ कैटेगरी में लाते हो, सिक्योरिटी देते हो, दूसरी तरफ से उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं। तो मैं समझती हूँ, मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। आपने बहुत मस्कुलर पॉलिसी इख्तियार की, अब कहीं ना कहीं लोगों को हीलिंग टच की ज़रूरत है, नरमी की ज़रूरत है। तो ऐसे में जब आप एक रिलीजियस हेड के ख़िलाफ़ इतना बड़ा एक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं कश्मीर के दिल और ज़्यादा आप तकलीफ पहुंचाते हैं। नहीं, देखिए ना, लीडर ऑफ अपोजिशन से ये पूछना चाहिए कि आपकी सरकार ने अभी उनको Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है, वो क्यों दी है? अगर उनको ख़तरा नहीं है, इसका मतलब है कि वो विक्टिम है। उनके वालिद ने शहादत दी है मौलवी फारूक साहब ने, और आज उसी वजह से मीरवाइज़ उमर फारूक को Z+ कैटेगरी दी गई है ताकि खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई गलत काम ना हो, कोई बुरा ना हो। अगर वो एंटी नेशनल होते तो फिर सिक्योरिटी तो नहीं देते ना। इमोशनल हो गई आप। देखिए, नहीं, इमोशनल की बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है, मतलब कि आप एक रहनुमा जिसके वालिद ने कुर्बानी दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आप उसकी पार्टी को बैन करते हो, किस वजह से? और अफसोस तो ये है कि जो यहाँ चुनी हुई सरकार आई, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हमारा बचाव होगा, तो उसका तो उल्टा हो रहा है। अगर इससे पहले बीजेपी ने जमात इस्लामी को बैन किया, हमको तो सोचे थे गवर्नर रूल है, क्या करेंगे, आवाज़ उठा सकते हैं। मगर आज अवामी राज के होते हुए इतनी ज्यादती हो रही है, और जो रूलिंग पार्टी है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कह रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। तो उससे मुझे लगता है कि और ज़्यादा जो है ये मामला और ज़्यादा संजीदा होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस किस्म के एक्शन जो पहले हमें लगते थे एबनॉर्मल हैं, गलत हैं, आज कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी के खामोशी की वजह से, चुप्पी की वजह से लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो सब ठीक है। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड ई रिक्शा पर होली व नवरात्र विशेष छूट ऑफर। इन दोनों पर अब मिलेगी 31,000 रुपए की विशेष छूट, जिससे अब एक्साइड नियो भारत हो गया है सबसे सस्ता ई रिक्शा। एक्साइड नियो भारत मिलेगा अब मात्र 1,60,000 रुपए में, जबकि एक्साइड ई रिक्शा मिलेगा 2 लाख रुपए में। जेके अपडेट पर इस विज्ञापन को देखकर आने वालों को मिलेगा विशेष गिफ्ट, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं छूट ना जाए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन,
वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।